मैं मानता हूँ मेरा ही गांव है खांडसा। खांडसा गांव मेरे वार्ड के अंदर लग गया। खांडसा गांव के मकान जो रेंटेड हैं वो सरस्वती इंक्लेव के अंदर है। मेरे को जहां भी उनकी जरूरत पड़ेगी, वो कहते हैं ना, मुझे छींक भी आई, मुझे खांसी भी आई, तो मंत्री जी का आशीर्वाद और मेरे साथ खड़े रहेंगे। जब भी मैं उनको रात के 12 बजे भी, पूरे गुरुग्राम में राव नरबीर सिंह का और मेरा ये पता है मंत्री जी के लिए ब्रह्म यादव क्या है। कई लोग मुझे मंत्री जी का हनुमान बोलते हैं और वो मेरे रियल में मेरे लिए वो राम है। और जो आज मैं राजनीति में हूं, उनका विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद और प्यार रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव का बिगुल बजे कई दिन हो चुके हैं और अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी, निर्दलीय प्रत्याशी अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। मगर एक प्रत्याशी गुरुग्राम के वार्ड नंबर 9 का ऐसा भी है जो जब जब चुनाव लड़ा तो नंगे पैर ही पूरा चुनाव प्रचार किया और चुनाव प्रचार के साथ साथ उसका जो रिकॉर्ड है अपने काम करने का, वो भी इतना मजबूत है कि उसकी बढ़ाई या फिर उसका प्रचार भी लोग कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं गुरुग्राम के इकलौते उस पार्षद की जिसका नाम ब्रह्म यादव है, जो अपने ही व्यवहार या अपने ही परिवार कहें या व्यवहार कहें या फिर अपने कामों को कहें बड़े नेता बना देते हैं। तो वहीं जब उनका खुद का समय आता है तो नंगे पैर निकल जाते हैं लोगों की सेवा में और प्रचार करते नजर आते हैं, डोर डोर करते नजर आते हैं। वार्ड नंबर 9 से ब्रह्म यादव मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार की क्या रणनीति बनाई है। अगर कामों की बात करें तो मैं खुद इनके वार्ड का रहने वाला हूं, इनके वार्ड में रहा हूं और मैंने देखा है कि सड़कें, गलियां, लाइटें, हर चीज दुरुस्त रही है। हाँ, कहीं छोटी मोटी अगर कमी हुई तो उसको भी इन तक जानकारी जब पहुंचाई गई तो इन्होंने उसका हर मुमकिन प्रयास उसको ठीक करने का किया है। ब्रह्म जी, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। सबसे पहले आपका नमस्कार चैनल का। जी ब्रह्म जी, ब्रह्म यादव के नाम के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि उसने काम नहीं किए। कितनी हकीकत है इन चीजों के अंदर? क्योंकि हमने सड़कों को देखा तो हालत ठीक है, मगर जो इलाके अब आपसे छूट ही गए तो उसका जिक्र क्या करें? ऐसा है जी, मेरा वार्ड नंबर 13 था, अब जो 9 हो गया। आप देख सकते हो, आप पब्लिक के बीच भी जाके पता कर सकते हो। ब्रह्म यादव 7 साल पब्लिक के बीच रहा और जब मैं चुनाव लड़ा 2017 में तो मैं नंगे पैर चुनाव लड़ा था। और जब पूरे मेरे वार्ड के अंदर सब गलियां कच्ची थी, आज आप कहीं भी जाओगे आपको आरएमसी की रोड, टाइल्स की रोड, सीवर, पानी सब मिलेगा। क्योंकि पहले अनअप्रूव्ड एरिया भी था, अब तकरीबन मेरा एरिया भी पूरा अप्रूव्ड हो चुका है और थोड़ा सा हिस्सा कहीं 10-5% अनअप्रूव्ड रह रहा है, जिसमें कुछ गलियां कच्ची भी है। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी 100 दिन के अंदर अंदर उन कॉलोनियों को अप्रूव कराना और उनमें विकास करना। हम भी चुनाव प्रचार जो लोग कर रहे हैं, हर किसी के पास जाकर हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, मगर हर जगह जब जनता से हमने बात की तो जनता का कहना है कि हमारे गुड़गांव में गलियां भी हैं, सड़कें भी हैं, सीवर भी हैं, हालत चाहे थोड़ी खस्ता ही क्यों ना हो मगर वो मेंटेन हो जाएगी। मगर सीसीटीवी, हर वार्ड सुरक्षित की मांग जो है वो उठ रही है। आप अपने वार्ड को सीसीटीवी के साथ बना पाएंगे? नहीं सीसीटीवी ला पाएंगे? चल पाएगी आप कितनी? ऐसा है भाई साहब, देखो जो मेन रोड है जितने भी, वहाँ पे जीएमडीए कैमरे लगा रही है और नगर निगम में अब के सदन में जब हम जाएंगे तो हम जो पहली मीटिंग होगी, मेरा ये प्राथमिकता रहेगी तो उस एजेंडे में सीसीटीवी कैमरे पूरे गुरुग्राम के अंदर, नगर निगम के अंदर जो कॉलोनी आती है, गांव आते हैं, सेक्टर आते हैं, उसमें सीसीटीवी लगवाए जाएं, जिससे चोरियां और चीज़ों पे भी हम अंकुश लगा सके। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी सदन के अंदर और मैं पूरा प्रयास करूंगा ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाए। जिन कुछ इलाके तो आपके पास पुराने ही हैं इस वार्ड के अंदर, मगर कुछ नई कॉलोनियां ऐड हुई हैं, उन कॉलोनी वासियों को क्या कहना चाहेंगे अपने रिकॉर्ड के आधार पर? जो पिछले काम आपने किए हैं उनको क्या आप आगमन कहेंगे? इसमें मेरा तकरीबन पुरानी कॉलोनियां है जो मेरे पुराने वार्ड की है। इसमें एक मेरा ही गांव, मैं मानता हूं मेरा ही गांव है खांडसा। खांडसा गांव मेरे वार्ड के अंदर लग गया और खांडसा गांव में मुझे इतना प्यार सम्मान, 36 बिरादरी इतना सम्मान दे रही है। किस कारण से दे रही है? क्योंकि खांडसा गांव के मकान जो रेंटेड हैं वो सरस्वती इंक्लेव के अंदर है। उनको पता है हमारे बेटे ब्रह्म यादव ने कितने विकास के काम किए हैं और खांडसा गांव मेरे से नया जुड़ा है। जो खांडसा गांव में मेरे बड़े भाई उदयवीर जो सरपंच है, जिनकी धर्मपत्नी पार्षद थी, उन भाई ने भी बहुत विकास के काम किए और मेरी कोशिश रहेगी उदयवीर भाई ने जो काम किए
मैं उससे ज़्यादा काम करने की कोशिश करूं। आपके मीडिया के माध्यम से भी देखा होगा, अभी पीडब्ल्यूडी में राव नरबीर सिंह ने एक मीटिंग ली थी अधिकारियों की। उसमें खांडसा गांव में 2800 मीटर में कम्युनिटी सेंटर बनना था। वो राव नरबीर सिंह ने, मैंने उनको आग्रह किया, खांडसा गांव बहुत बड़ा है, उन्होंने 2.25 एकड़ में एकलव्य मंदिर, जो भारत में पहला मंदिर है एकलव्य मंदिर, उसके बगल में ही कम्युनिटी सेंटर बनेगा जो 2.25 एकड़ का होगा। जो मेरा परिवार है, जो गांव खांडसा है, उसको कहीं भी शादी वगैरह करने की, कभी वाटिका में जाते हैं, कहीं दीवान पैलेस, कहीं कहीं जाना पड़ता है। इतना अद्भुत जैसे सेक्टर 1 में मानेसर में बना हुआ है, ऐसा अद्भुत कम्युनिटी सेंटर बनाने की कोशिश करूंगा। और उसी के बगल में 10 सालों से कूड़े का खत्ता है, उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा, उसकी बाउंड्री कराऊंगा और कूड़ा मुक्त खांडसा करूंगा और अपने वार्ड को करूंगा। राव नरबीर सिंह का जब विधानसभा चुनाव था, आपने काफी मेहनत की थी, काफी सड़कों पर दौड़े थे, ऐसे ही नंगे पैर आप नजर आए थे। आपके लिए इस बार नेताजी आ रहे हैं, मदद कर पाएंगे? आपकी करेंगे मदद? आपके लिए मांग रहे हैं वोट? नेताजी मेरे को जहां भी उनकी जरूरत पड़ेगी, वो कहते हैं ना, मुझे छींक भी आई, मुझे खांसी भी आई, तो मंत्री जी का आशीर्वाद और मेरे साथ खड़े रहेंगे। जब भी मैं उनको रात के 12 बजे भी, पूरे गुरुग्राम में राव नरबीर सिंह का और मेरा ये पता है मंत्री जी के लिए ब्रह्म यादव क्या है। कई लोग मुझे मंत्री जी का हनुमान बोलते हैं, और वो मेरे रियल में मेरे लिए वो राम है। और जो आज मैं राजनीति में हूं, उनका विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद और प्यार रहा है। और जब भी मुझे मंत्री जी की जरूरत पड़ेगी, वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। और इससे उनसे मुझे बहुत अपेक्षा है, जहां बुलाऊंगा वो आएंगे। चलो एक दावा भी अब आपके इस खबर के दौरान ही कर देते हैं। अब जरा ये और बता दीजिए कि कितनी वोटों से माना जा सकता है कि अगर लोगों ने प्यार दिया तो आप जीत कर आएंगे? ये आपका आंकलन क्या कहता है? अभी की स्थिति को देखते हुए क्या लगता है आपको? ऐसा है जी, मैं पूरे वार्ड के अंदर घूमा हूँ, और मैं खांडसा गांव में भी गया, और सेक्टर 10 वगैरह जितनी भी सोसाइटी है वहां भी गया। एक मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, फिर प्रदेश में मुख्यमंत्री हमारे इतने ईमानदार, शरीफ, सज्जन सैनी साहब, तीसरी बार हरियाणा के अंदर जो सोच भी नहीं सकते थे, उनके लिए, उनके उपस्थिति में सरकार बनी। तो मैं ये मानता हूं गुड़गांव के अंदर नगर निगम में भी 3 इंजन की सरकार गुड़गांव में भी बनेगी, और यहाँ पे इतने विकास के काम होंगे, इतने विकास के काम होंगे। और पिछली दफा मैं 1905 वोटों से चुनाव लड़ा, और अब के मुझे अपने चेहरे की दिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। मेरे आपने देखा होगा, मैंने होल्डिंग भी बहुत कम लगाई हुई। आपके वार्ड में एक चीज, जीएमडीए और हरियाणा रेल ट्रांसपोर्ट विभाग मिलकर एक रेलवे यानी कि मेट्रो लाने वाले हैं। उस मेट्रो के रूट में भी कुछ अपने इस वार्ड के आसपास कुछ है? एक तो सेक्टर 10 पे मेट्रो स्टेशन बनेगा, एक बसी पे बनेगा, तो तकरीबन ये भी जल्दी काम होगा। इससे हमारे वार्ड वासियों को भी बहुत फायदा। नेताजी और आप मिलकर गति दे पाएंगे इस काम को? बिल्कुल, जहां नेताजी को हमें नेताजी की जरूरत पड़ेगी, वहां नेताजी हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आपने मेरे से पूछा आप कितनी वोटों से जीतोगे, मैं पिछली दफा 1905 वोटों से जीता था, अब के उससे बड़ी जीत होगी। और उसमें सबसे ज्यादा श्रेय मैं खांडसा गांव और जो मेरा पुराना वार्ड है, जिसमें बसा इंक्लेव पार्ट 1, सरस्वती इंक्लेव, हर जगह से मुझे 80-70% वोट मिलेंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ब्रह्म यादव, जो कि अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, और डोर टू डोर के साथ साथ जो लोग हैं उनका भारी समर्थन जुटाने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं, कमल का बटन दबाने की अपील कर रहे हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि जो जनता है इस वार्ड की, वो क्या वाकई ब्रह्म यादव के लिए कमल का बटन दबाती है, कितने वोटों से इन्हें जिताती है, वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर ऐसे में प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। और अगर जो मतदाता इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर तो कीजिएगा ही, मगर वोट देने से पहले अगर आप इनके वार्डों में जाकर के, जहां ये वार्ड में रहे हैं अब तक पार्षद, उनमें जाकर के इनके कामों को देखेंगे, तो उसके आधार पर भी आपको फैसला लेने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो ऐसे में इस खबर को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, जिससे कि ब्रह्म यादव जैसे जो लोग अपने इलाके की तस्वीर और तकदीर बदलने की जिम्मेदारी कंधों पे लिए इस भरी जवानी में घूम रहे हैं, उनको और भी ज्यादा ताकत मिल सके। धन्यवाद।